सो गुड इवनिंग। हाइपर कंजुगेशन में बेटा हमने हाइपर कंजुगेशन देखा था कार्बन फ्री रेडिकल में, कार्बोकैटायन में और एल्कीन में। एल्कीन में भी हमने स्टेबिलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, डाउट भी आए थे और उनको हमने क्लियर करने की कोशिश भी की थी। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं आज बेस्ड ऑन हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन्स पे। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, देखिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास चार स्ट्रक्चर हमें गिवन है ABCD, ठीक है, और इनमें हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें बताना है इनका। तो हमने आपसे कहा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेजोनेंस चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेजोनेंस लिख रहे हैं। और अब अगर आप देखें तो क्या ए वाले केस में रेजोनेंस है? देखिए पाई और पाई कंजुगेशन है। हाँ, एक सिग्मा बॉन्ड से पाई और पाई बॉन्ड सेपरेटेड है, तो बिल्कुल यहां पर रेजोनेंस है। सेकंड केस में भी अगर आप देखेंगे तो सेकंड केस में, चलिए मैं आपको दिखा भी दूं। ये बेटा मेरे पास पाई बॉन्ड, ये मेरे पास पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, और ये सेपरेट हैं एक रेड कलर का सिग्मा बॉन्ड से। ठीक है, चलिए, तो यहां पे भी आपने कहा सर यहां भी रेजोनेंस है। लेकिन अब अगर आप देखें तो सी और डी में यहां पर आपको रेजोनेंस नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पर नो नो लिख दे रहा हूं। बाकी जगह मैंने आर आर या यस यस भी लिख सकते हैं आप। ओके, ऐसे लिख लीजिए, यस लिख लीजिए, कोई बात नहीं। रेजोनेंस में यस यस नो नो। तो अब हम ए और बी को एक साथ कंपेयर करेंगे और सी और डी को एक साथ कंपेयर करेंगे। ये बात समझ में आ गई? चलिए, अब इतना तो क्लियर हो गया कि ए और बी सी और डी से ज्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि यहां पे रेजोनेंस है। हाँ, सब स्ट्रक्चर एक से हैं और इसमें आप रेजोनेंस से ही कंपेयर कर पाएंगे। ओके, चलिए अब जरा बात करें आगे। भाई ए और बी को पहले कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जरा कोशिश करें कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसको हम सेपरेट कर रहे हैं। देखिएगा, एक अल्फा यहां पे मिलेगा, एक अल्फा यहां पे मिलेगा, ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, हाँ अल्फा कार्बन मिल रहे हैं। अब हाइड्रोजन कितने हैं इस पे? इधर 2 और इधर भी 2। कोई और तो नहीं है? चेक कर लो, कोई और अल्फा कार्बन तो नहीं है? देखिए कौन कौन से कार्बन से आपको चेक करना पड़ेगा। एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन। इनसे अटैच्ड अगर कोई कार्बन है तो वो अल्फा कार्बन। ठीक है, तो बीच वाले जो दो कार्बन हैं, बीच वाले नहीं, मैं नंबरिंग कर दूं, 1 2 3 एंड 4। तो 1 और 3 से तो कोई कार्बन अटैच है ही नहीं। 2 और 4 के साथ एक एक कार्बन अटैच है, वही अल्फा कार्बन हो गए। उनके साथ दो दो हाइड्रोजन अटैच हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए? जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे 4 हो गए। ठीक है, अच्छा अब जरा सेकंड केस में देखिए, बी वाले केस में। बी वाले केस में 1 2 3 4, 4 कार्बन को आपको चेक करना है। अल्फा कौन कौन हो गए? ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया और ये अल्फा हो गया। बात समझ में आई? अल्फा कार्बन समझ में आए? अब अल्फा कार्बन अगर आपको समझ में आ गए तो यहाँ पे आपके पास 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। टोटल आप देखेंगे आपके पास 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां से क्लियरली आप कह सकते हैं बी से ज्यादा स्टेबल ए होगा। अभी हमने बी और ए को कंपेयर किया है, अभी हमने सी और डी को कंपेयर करना बचा है। और ये हमें पता है कि भाई बी और ए ये हमारे सी और डी से ज्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है। रेजोनेंस का भी एप्लीकेशन अब हमने ले लिया। ठीक, अच्छा यहाँ पे अब क्योंकि रेजोनेंस तो है नहीं, तो केवल आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन ढूंढिए। सबसे पहले पाई बॉन्ड के कार्बन को लोकेट कीजिए, ये हमने रेड डॉट दिखाए। अल्फा एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक, हाँ बिल्कुल पहले की तरह होगी। यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन आपके आ जाएंगे। काउंट करके देख लीजिए, काउंट करके देख लीजिए। बहुत बढ़िया। अब फिर से डी वाले केस में ये कार्बन से हमें चेक करना है कि अल्फा कार्बन का है। तो अल्फा कार्बन ये रहा, अल्फा कार्बन ये रहा। ओके, इन अल्फा कार्बन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन और यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन, यानी आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां से आप क्लियरली कह सकते हैं कि C इज मोर स्टेबल देन D, बिकॉज वहां उसके पास 7 अल्फा हाइड्रोजन है इन कंपैरिजन टू D जिसके पास केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन है। बात समझ में आई? तो आपका ऑर्डर हो गया B सबसे ज्यादा स्टेबल, देन A, देन C, देन D।
नोट कीजिए और फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। अब बेटा आपके पास ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन है, इसमें आपको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है। ए और बी आप नाम याद ना हो तभी, लेकिन ये नाम ऐसे हैं कि नाम याद आपको होने चाहिए। तो 1 2 3 4 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन। ठीक है, हाँ जी, ये भी एल्कीन है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है? रेजोनेंस। भाई यहाँ तो सिंगल पाई बॉन्ड है और ना तो कोई चार्ज और ना फ्री रेडिकल। तो भाई कार्बन फ्री रेडिकल भी नहीं है और कोई चार्ज भी नहीं है और दो पाई बॉन्ड भी नहीं है, तो यहाँ तो सिंपली हम लिख दें नो रेजोनेंस। रेजोनेंस का कोई चांस नहीं बन रहा है। अब रेजोनेंस अगर नहीं बन रहा है तो हमें क्या करना है? फिर तो चीजें आसान थी, हमें केवल और केवल अल्फा हाइड्रोजन ढूंढने हैं। तो सबसे पहले कार्बन को ढूंढे। ये हमारे कार्बन हैं जो पाई बॉन्ड से लगे हुए हैं, इस पाई बॉन्ड से अटैच्ड, इस पाई बॉन्ड से, पाई बॉन्ड के कार्बन तो हमने रेड कलर से दिखा दिया, इससे अटैच्ड ये हमारा अल्फा कार्बन। ठीक है, सिमिलरली सेकंड वाले केस की अगर हम बात करें तो हमारे अल्फा कार्बन ये है। फाइन। अब अगर मैं बात करूं अल्फा हाइड्रोजन की, तो फर्स्ट वाले केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे केवल एक ही अल्फा कार्बन है और इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये दो अल्फा हाइड्रोजन हो गए। सेकंड वाले केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ भी 3 लगे हुए हैं, टोटल आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। और आपने कहा सर स्टेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ब्यूट 2 इन इज मोर स्टेबल देन ब्यूट 1 इन। ठीक है, बिल्कुल इसे नोट कीजिए, बिल्कुल नोट कीजिए। अब बेटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अल्फा कार्बन आपको ये दिख रहे हैं और इधर आपको अल्फा कार्बन, ये मैंने मेंशन कर दिया अल्फा कार्बन कौन से हैं। ठीक है, अब इन अल्फा कार्बन पे अगर आप हाइड्रोजन देखेंगे तो इधर 3 होंगे और यहाँ पे 2 होंगे, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन आपके 5 हो गए। रेजोनेंस की चिंता मत कीजिएगा, केवल सिंगल पाई बॉन्ड दिख रहा है विदाउट एनी चार्ज और फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे आपके अल्फा हाइड्रोजन जो हैं इस पे 2 होंगे और इस पे 2 होंगे, तो टोटल आपको 4 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि A इज मोर स्टेबल देन B। ठीक, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं हेक्स 2 इन इज मोर स्टेबल देन हेक्स 3 इन। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट करने हैं? अल्फा हाइड्रोजन, अगर रेजोनेंस नहीं है। चलिए एक एग्जांपल और दिखा रहे हैं आपको, और इस केस में रेजोनेंस होगा। अब देखिए बेटा, आपके पास 3 स्ट्रक्चर आपको दिए गए हैं। हाँ, ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं, दो दो रिंग हैं आपके पास। दोनों जो हैं वो फ्यूज्ड हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट केस अगर आप देख रहे हैं तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस क्यों होगा? हाँ जी, आपके पास पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड है और ये एक एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है। ठीक है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे हैं, तो भाई यहाँ पे रेजोनेंस होगा। तो आपने कहा सर पहले केस में रेजोनेंस है। ओके, सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में ये और ये बिल्कुल ये कंजुगेशन में है, तो यहां भी रेजोनेंस है। थर्ड वाले केस में देखिए, थर्ड वाले केस में कोई भी ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड नहीं है, तो यहां पे आप क्लियरली कह सकते हैं कि हमारे पास कोई रेजोनेंस नहीं है। ये बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज आपको पता चल गई कि ए और बी में रेजोनेंस है, सी में नहीं। अब बात आई कि ए और बी को कंपेयर करना है। ठीक, तो अब ए और बी को देखिएगा। ए और बी में अगर आप देखें तो पाए पाए और पाए 3 पाई बॉन्ड का कंजुगेशन है। यस, और अगर आप बी केस में देखें तो पाई और पाई का कंजुगेशन है। हाँ, है 3 पाई बॉन्ड, तीनों ही केसेस में 3 पाई बॉन्ड है आपके पास, लेकिन कंजुगेशन जो है वो फर्स्ट केस में तीनों का है, दूसरे केस में 2 का है और तीसरे केस में किसी का भी नहीं है। ठीक, तो यहां पर ऑब्वियसली स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो गई? ए की। वेरी गुड, तो ए इज मोर स्टेबल देन बी इज मोर स्टेबल देन सी। सो यहां पे आप कह सकते हैं मोर कंजुगेशन, लिख लीजिएगा, मोर कंजुगेशन मोर स्टेबिलिटी। तो जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा उतनी ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी आएगी। तो इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं।
नोट कीजिए। और एक और क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। अब ये बेटा एक एग्जाम्पल है जो बहुत ज्यादा कॉमन है। देखिए इसमें हमारे पास 5 कार्बन की चेन है जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो ये डाइईन हमारा हो गया। फर्स्ट वाला जो केस है जिसमें आप देख रहे हैं कि 2 डबल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड हैं, तो इसको आप कहते हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन। नाम भी समझिए, कंजुगेटेड डाइईन, यानी आपके दोनों बॉन्ड जो हैं वो कंजुगेशन में है। अच्छा, सेकंड वाले केस को आप कहते हैं आइसोलेटेड डाइईन। ठीक है, यहां पर आपके डाइईन है, 2 बॉन्ड हैं, लेकिन दोनों डबल बॉन्ड अच्छे खासे सेपरेशन में है, आइसोलेशन में। ठीक, आप इसे कह सकते हैं 2 डबल बॉन्ड एटलीस्ट सेपरेटेड बाय 2 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, या सिंगल बॉन्ड, जैसा भी आप कहना चाहें। ओके, और लास्ट वाला जो केस है ये आपका होता है क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटेड डाइईन लिख लीजिए, क्यूमुलेटेड डाइईन। यहां पर दोनों के दोनों जो आपके पाई बॉन्ड हैं, दोनों के दोनों जो पाई बॉन्ड हैं या डबल बॉन्ड हैं, वो कंटिन्यूअस है। समझ में आ गया? अब इसमें देखिए, फर्स्ट वाले केस में आपका रेजोनेंस होगा। ये तो रेजोनेंस की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना, पाई और पाई में कंजुगेशन दिख रहा है, नाम ही लिखा हुआ उसका। सेकंड वाले केस में नो रेजोनेंस, और थर्ड वाले केस में भी नो रेजोनेंस। तो यहां तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप चाहें तो लिख लीजिए दिस वन इज मोस्ट स्टेबल। क्यों है? क्योंकि इसमें तो रेजोनेंस है। ठीक, अब बी और सी को कंपेयर करना है। ठीक, तो यहां पे ध्यान रखिएगा बेटा, बी जो है वो ज्यादा स्टेबल है। और क्यों है ये मैं आपको बता दूं। यहां पर क्या होता है बेटा, ये आपके जो डबल बॉन्ड हैं इनके बीच रिपल्शन होने लगता है। डबल बॉन्ड है क्या, जरा सोचिए, इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं। तो यहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन जब पास पास आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये रिपल करने लगते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है और ये रिपल करने लगते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में कभी भी आपको मिले कि कंजुगेटेड डाइईन, आइसोलेटेड डाइईन और क्यूमुलेटेड डाइईन, तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? कंजुगेटेड डाइईन, उसके बाद आइसोलेटेड डाइईन, और सबसे कम स्टेबल, लीस्ट स्टेबल जो है वो आपकी क्यूमुलेटेड डाइईन होगी, क्योंकि इनमें रिपल्शन हो रहा होगा। नोट कीजिए, हेडिंग डालिएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, HOH। अब ये HOH होती क्या है? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ unsaturated hydrocarbon undergo complete hydrogenation। हाँ, लैंग्वेज लिख लीजिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट, जो भी आप कहना चाहें, रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ unsaturated हाइड्रोकार्बन। ये हमने कहां देखा था? जब हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, एंथैल्पी चेंज, अंडरगो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। अब वहां पे बेटा हमारे कैलकुलेशन वाली चीजें थी, यहां पर आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, बिल्कुल आप उनको भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको समझ में आता है, बट सिंपल सी चीजें आपको लॉजिक देखना है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें, मान लीजिए हमारे पास ये एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और इसमें मैं हाइड्रोजन अगर ऐड करूं, और यहां पे मैं बना देता हूं, अच्छा ये क्या बन गया, ओके ये लीजिए। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन हमने बना दी। अब आपको पता है इसकी अगर हम डेल्टा एच की बात करें तो ये -28.6 किलो कैलोरी के आसपास आती थी। फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन मैं इसे -29 किलो कैलोरी पर मोल लिख ले रहा हूं। आपको जो भी क्वेश्चन में दिया हो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी इसे -29 ले रहा हूं, जिससे हमारी इजी से कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, अब चलिए एक और आपको दिखाते हैं। कहां चला गया?
देखिएगा, हाँ जी, अब कितने, एक पाई बॉन्ड के लिए -29 किलो कैलोरी, दो पाई बॉन्ड इसके लिए क्या बन जाएगा, बिल्कुल डेल्टा एच आपका अप्रोक्सीमेटली -58 किलो कैलोरी पर मोल। हाँ, अगर रेजोनेंस होगा तो ये कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, वहां पर खुद को तोड़ने में कुछ एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, तो कोई भी एल्कीन या एल्काइन उसकी रिएक्शन अगर आप H2 से कराएं तो आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, दो H लगेंगे, मानिए दो सिग्मा बॉन्ड बन गए। ठीक है, और आपको पता है बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होता है, तो अगर बॉन्ड फॉर्मेशन, और एक और चीज चलिए यहां पे मैं लिखा भी दूं आपको, तो एक तो हमें पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल सही बात, एक्सोथर्मिक है, और यहां पे हमारे पास 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और 2 सिग्मा फॉर्म हो रहा है। ये बात समझ में आई? चलिए, एक और चीज आपको पता है कि पाए जो है हमारा वो रिलेटिवली वीक होता है इन कंपैरिजन टू सिग्मा, तो सिग्मा स्ट्रांग होता है, पाए वीक होता है। ठीक, तो इसीलिए आपकी यहां पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। यस, इसीलिए आपका डेल्टा एच माइनस में, ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। फाइन, तो अब अगर हम कहें कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये बेटा याद रखिएगा, जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ये नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको देंगे, पाई बॉन्ड्स को। हाँ, प्लीज ध्यान रखिएगा, द ओनली एक्सेप्शन इज बेंजीन, चाहे तो यहां पे स्टार के साथ लिख लीजिए, टेक केयर ऑफ बेंजीन। क्यों, रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, तो बेंजीन वाली चीजें भी आपको करा भी देंगे आगे। और दूसरी चीज बेटा, अगर आपके पाई बॉन्ड सेम आ गए तो आप कंपेयर कैसे करेंगे, तो वहां पर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के अपोजिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जितना ज्यादा स्टेबल होगा पहले उसको एनर्जी खुद को तोड़ने में लगेगी। बात समझ में आई? जो जितना ज्यादा स्टेबल वो उतनी कम एनर्जी रिलीज करेगा। सोचो सोचो सोचो, अरे मान लो एक ए है एक बी है, ठीक है, दोनों में आपने H2 ऐड करने हैं, दोनों में एक एक H2, तो आप कहेंगे एक ही बॉन्ड पाई का ब्रेक हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर ए ज्यादा स्टेबल है तो यार इसकी एनर्जी पहले इसको तोड़ने में, स्टेबल मतलब इसको तोड़ने के लिए, बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ज्यादा एनर्जी अगर यही मिल जाएगी तो रिलीज कम होगी। समझ में आया? अच्छा, यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तभी लगेगा व्हेन पाई बॉन्ड्स आर सेम। ठीक है, व्हेन पाई बॉन्ड्स आर सेम, और उसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि बेंजीन की तो अलग से हिसाब किताब रखना है। ठीक है, तो चलिए पहला एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो बेंजीन से ही ले लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, अब देखिएगा, ओके, 1 2 एंड 3 स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाए। पहला हम बना देते हैं बेंजीन, चलिए ये लीजिए, दूसरा हमने ये बनाया, और एक और बना दे, ओके, हाँ जी, ये तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी किया था, 3 पाई, 2 पाई और 1 पाई। फाइन, अब जरा यहां पे समझिएगा, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी कहेगी ए सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर बी, फिर सी, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के हिसाब से भी यही लग रहा है। ठीक है, रूल ऑफ पाई बॉन्ड तो यही लग रहा है आपको, ठीक है ना, हमने ये तो कहा, बट ये इसका आंसर नहीं है। हाँ, यहां पे क्या होता है, देखिएगा, बी
ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, रट लेना। बेंजीन आ गया, बेंजीन आएगा तो कुछ ना कुछ फंसाएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर बेंजीन जो है ऑल्दो उसमें 3 पाई बॉन्ड है, बट जब इसका हाइड्रोजनेशन होगा तो यार ये इतना स्टेबल होता है कि ये काफी सारी एनर्जी अपने बॉन्ड को तोड़ने के लिए खा जाता है। हाँ, सेकंड केस में और थर्ड केस में कोई रेजोनेंस है ही नहीं, तो वहां तो बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, वहां तो आपको दिख ही रहा है 29 और 58 आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल। तो ये बेंजीन वाला केस मैंने इसीलिए पहले ले लिया आपको कि जिससे आपको ये चीज समझ में आए। अच्छा, अब देखिए फिर से रिंग आपको दिखा देते हैं। चलिए देखिएगा, रिंग हम बना रहे हैं। ये हमारे पास एक रिंग, 2 रिंग और 3, ये 3 रिंग हो गई। अब इसमें मैं आपको बॉन्ड दिखा रहा हूं। एक तो हमने ये ले लिया, एक हमने ये ले लिया और एक हमने ये ले लिया। अब बताइए, अब बेंजीन रिंग नहीं, ठीक है। अब क्या होगा? चलिए, तो सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा, पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? पाई बॉन्ड काउंट करना है। ओके, तो 2 पाई, 2 पाई और 1 पाई, ठीक है। सबसे पहले हमें पाई बॉन्ड काउंट कर लेना है। तो यहां पे आप चाहें तो लिख लीजिए पाई बॉन्ड्स हमने काउंट कर लिए। पाई बॉन्ड्स के हिसाब से आपको क्लियरली दिख रहा है कि ए और बी में पाई बॉन्ड्स ज्यादा हैं, बेंजीन नहीं है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बेंजीन में ध्यान रखना पड़ता है। तो ए और बी ज्यादा स्टेबल होंगे सी से। लेकिन अब ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ओके, तो क्लियरली यहां पे आपको दिख रहा है कि ए में क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। ए में रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। अब हमने आपसे क्या कहा कि अगर आपके पाई बॉन्ड बराबर हो तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका एचओएच कम। देखिए देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ, एचओएच इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, बट जब आपके नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। बात समझ में आई? चलिए तो आगे बढ़े जरा। अब यहां पे आइए, तो यहां पे आपका ऑर्डर क्या हो गया? बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी। चेक कीजिए जरा, ये आपका एचओएच का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं बताया मैंने आपको, स्टेबिलिटी तो सिखा चुका हूं। अब बेटा यहाँ पे आपको 3 स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, तीनों आपको दिख रहा है डाइईन है, फाइन। तो सबसे पहले आप इस पे पाई बॉन्ड्स चेक कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में आपको 2 पाई बॉन्ड्स मिले, सेकंड वाले में भी 2 पाई बॉन्ड्स मिले, थर्ड वाले में भी 2 पाई बॉन्ड्स मिले। तो आपने कहा सर पाई बॉन्ड से तो हम बिल्कुल चेक नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, जब हमारे पास पाई बॉन्ड सेम हो जाते थे तो फिर हम चेक करते थे किससे? स्टेबिलिटी से। और अब हम चेक करेंगे किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। और थोड़ा सा अगर आप दिमाग पे जोर डालें तो पहला वाला जो है वो आपका कंजुगेटेड डाइईन है, दिख रहा है आपको यहाँ पे कंजुगेशन है, रेजोनेंस हो रहा है। सेकंड वाला आपका आइसोलेटेड है। हाँ, आपको ऑर्डर कुछ भी दिया जा सकता है, मेरे केस में दोनों में पहले वाले में भी यही ऑर्डर था, पहले कंजुगेटेड था, फिर आइसोलेटेड था, फिर क्यूमुलेटिव था, ठीक है। तो आपको पता है कि क्यूमुलेटिव वाला जो है वो लीस्ट स्टेबल हो जाता है क्योंकि रिपल्शन होता है, और कंजुगेटेड वाला मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो पाई बॉन्ड सेम है। स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आप कहेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर तो आप कहेंगे ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। और मैंने आपसे क्या पूछा? एचओएच। कुछ भी क्वेश्चन मिल सकता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पे भी मिल सकता है और एचओएच पे भी मिल सकता है। एचओएच आपका होगा सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए। चेक कीजिए, और समझ में आ गया तो भी मुझे मैसेज कर दीजिए। अब देखिए एक और एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं बेटा। यहां पर अगर आप देखें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पाई बॉन्ड काउंट करेंगे। आपने पाई बॉन्ड काउंट किए, आपने कहा यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी 1 पाई बॉन्ड है, ओके। तो पाई बॉन्ड से तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। तो आपने कहा सर ये पाई बॉन्ड सेम होते हैं तो फिर हम स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। और जब आप इसको स्टेबिलिटी को चेक करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास अल्फा कार्बन ये रहा और इधर आपके पास अल्फा कार्बन ये है। जब आप अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखेंगे? आप कहेंगे यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है और सेकंड वाले केस में आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। काउंट कर लेना भाई, यहाँ पे 3 दिख रहे होंगे,
और यहाँ पे भी 3 दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं? ओके, यहाँ पे आपको केवल 2 दिख रहे हैं। तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे, पाई बॉन्ड सेम है, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपने देखा तो आपने कहा सर स्टेबिलिटी ऑर्डर बी इज ग्रेटर देन ए। जब आप एचओएच की बात करेंगे तो आप कहेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, बिकॉज पाई बॉन्ड सेम है, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए तो नोट कीजिए। अब बेटा बहुत आसान सा है, यहाँ पे आपके पास एथीन है और आपके पास एथाइन है, ठीक है? हाँ, तो स्टेबिलिटी में जनरली कई बार आपको पता होता है कि स्टेबिलिटी क्या है, लेकिन आपको ऑर्डर पे बने रहना है। आप सबसे पहले कहेंगे हम क्या चेक करेंगे, पाई बॉन्ड। हमने जैसे ही पाई बॉन्ड चेक किए, हमने कहा सर यहाँ पे तो 1 पाई बॉन्ड है, लेकिन इथाइन की अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है। और जैसे ही आपके पास 2 पाई बॉन्ड है, आपको पता है कि जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा वो ज्यादा, उसकी ज्यादा एचओएच। तो एचओएच की अगर हम बात करें, एचओएच की अगर हम बात करें तो क्या होगा, बी इज ग्रेटर देन ए। ये बात समझ में आई? स्टेबिलिटी से मत कर लेना, उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको पाई बॉन्ड चेक करने हैं। पाई बॉन्ड अगर सेम आए तभी स्टेबिलिटी पे जाना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको और दिखाएं, देखिएगा यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड सी सी सी, एक तो हमने आपको ये दिया हुआ है, फिर हमने आपसे कहा सी 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 डबल बॉन्ड सी, एक सी यहाँ लगा दिया, हो गए पूरे। चलो जी, और एक और दे दें, ए बी सी 3 कर लेते हैं ना। चलो एक और देखें, सी सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, एक सी यहाँ लगा दिया। बैलेंस ही चेक कर लेना भाई। चलो ए बी और सी, इन तीनों केसेस में आपको मुझे बताना है कि एचओएच का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है? एचओएच का ऑर्डर क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा? अब बेटा यहाँ पे आपके पास 3 स्ट्रक्चर्स आपको दिए हुए हैं, तो सबसे पहला काम आपको क्या चेक करना है, पाई बॉन्ड चेक कर लीजिए। एचओएच का ऑर्डर आपको बताना है, तो पाई बॉन्ड आपने चेक किए, आपने कहा 1 1 और 1, इससे हमें कुछ पता नहीं चल रहा। तो आपने कहा सर अब आप स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आप अल्फा हाइड्रोजन ढूंढेंगे। अल्फा हाइड्रोजन देखिए, रेजोनेंस तो कहीं है नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन ढूंढ लेते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन के लिए भाई पहले अल्फा कार्बन ढूंढना पड़ेगा। तो ये आपका अल्फा कार्बन रहा, इस वाले केस में ये आपके अल्फा कार्बन रहे, और लास्ट वाले केस में आपके ये अल्फा कार्बन रहे, ठीक है? अब आपने काउंट किया, आपने कहा सर यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, बी वाले केस में 5 अल्फा हाइड्रोजन है, और लास्ट वाले केस में आपके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। चेक कर लेना भाई, ठीक है? तो अगर मैं आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो आप मुझसे कहेंगे सर सी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ए, फिर बी। लेकिन मैंने आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं पूछा था, मैंने आपसे पूछा था एचओएच का ऑर्डर। तो एचओएच सबसे ज्यादा किसकी होगी? जब पाई बॉन्ड बराबर होते हैं तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल वो लीस्ट एचओएच, ठीक है? बिल्कुल सही बात आपकी। तो यहां पर आप बात करेंगे, ये आपका हो जाएगा बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, तो ये आपके एचओएच का ऑर्डर आ जाएगा। बिल्कुल, इसे नोट कीजिए और फिर हम बात करेंगे एक और टॉपिक की। अब बेटा बात करेंगे हीट ऑफ कंबशन, ठीक है? तो ऑब्वियसली जब कंबशन और यहाँ पे हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन की बात होगी। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन अंडरगो कंप्लीट कंबशन, ये हमने थर्मोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा था, तो एक बार लिख लीजिएगा फिर से। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of hydrocarbon, 1 mole of hydrocarbon undergo complete combustion, ठीक है जी? अच्छा जी, तो अगर हम एक एग्जांपल देखें, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि CH4 मैंने ले लिया और इसका मैं कंप्लीट कंबशन करा रहा हूं, तो ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न कर रहा हूं, तो ये क्या बनाएगा मेरे को,
CO2 देगा और साथ में 2H2O वाटर देगा, और सबसे बड़ी चीज बेटा ये यहां पर आपको एनर्जी देगा। बात समझ में आई? और ये जो एनर्जी है इसी को आप कहते हैं हीट ऑफ कंबशन। आप चाहें तो हीट लिख सकते हैं, हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्लियर है कि ये आपकी एक्सोथर्मिक है। मैं जैसे एक रिवीजन आपको करा दे रहा हूं, ये सब आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज होगी। अब यहां पे ऑर्गेनिक में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन होते हैं कि आपकी हीट ऑफ कंबशन जो है वो बेटा पहले जो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी वो मिलेगी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। पहली प्रेफरेंस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को आप देंगे। हाँ, और जब कार्बन एटम सेम हो तो फिर आप बात करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बात फिर से वही है, क्योंकि आप एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, अगर स्टेबल होगा तो खुद को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी खाएगा, तो अपनी एनर्जी को ही खाने लगता है, रिलीज कम करता है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं ओनली इफ कार्बन एटम्स आर सेम। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे आपको HOH और HOC दोनों से। तो देखिएगा, एग्जाम्पल लिख रहे हैं इसका। तो यहां पे हम HOC ऑर्डर की बात करें, जैसे अभी हमने HOH ऑर्डर की बात की थी, अब हम हीट ऑफ कंबशन ऑर्डर की बात कर रहे हैं। और पहला एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा हम ले रहे हैं। मान लीजिए हमने 4 कार्बन की चेन ले ली, ठीक है, फिर हमने 3 कार्बन ले लिया, ओके, फिर हमने 2 कार्बन ले लिया, और फिर हमने मीथेन ले ली। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन 4 आपको दे दिए गए, इनको ABCD लिख दें, ABCD। ठीक है, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब सबसे ज्यादा कार्बन जिसमें होंगे उसका HOC उतनी ज्यादा वो हीट रिलीज करेगा। बता दीजिए आंसर क्या होगा? ए की HOC सबसे ज्यादा, बी की उससे कम, देन सी, देन डी। सिंपल सा समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि हीट ऑफ कंबशन को सबसे पहले कैसे चेक करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम से। हाँ, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके सेम आ गए तो फिर आपको स्टेबिलिटी पे जाना है। बेटा नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपने सबसे पहला काम क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेक करना है। तो ये आपके 2, ये आपके 3, ये आपके 4, ये आपके 5 कैसे अरेंज है उसकी अभी चिंता मत कीजिए, पहले आप केवल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कीजिए। अगर आपको डिफरेंस मिल गया तो भाई यहाँ पे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम उसकी हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा, तो आप कहेंगे डी की सबसे ज्यादा, फिर सी की, फिर बी की, फिर ए की। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब थोड़ा सा कुछ चेंज करें, है ना। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे देखिए, और फिर मैंने आपसे कहा डबल बॉन्ड C, यहाँ पे देखिए। हाँ जी, फिर से आपके पास 1 2 एंड 3 कंपाउंड्स हैं और आपको हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो कैसे शुरुआत करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम से। बिल्कुल सही कहा आपने, नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करने आपने शुरू किए। आपने कहा फर्स्ट वाले केस में तो 4 हैं, सेकंड वाले में 5 हैं, थर्ड वाले में 5 हैं। तो इतना कंफर्म हो गया कि बी और सी की HOC ए से ज्यादा होगी। ए की लीस्ट है, ए की लीस्ट है, ये तो हमें पता चल चुका है। HOC लिख देना भाई, कुछ और चीज नहीं बात होगी। ठीक है, अब बात करें कि भाई बी और सी में कौन ज्यादा स्टेबल, जो ज्यादा स्टेबल उसकी हीट ऑफ कंबशन कम। हमने क्या कहा, कार्बन जब बराबर हैं तो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अब कैसे स्टेबिलिटी, कैसे, अल्फा हाइड्रोजन से। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं, बी और सी में अल्फा हाइड्रोजन, जरा देखें, ये अल्फा और ये अल्फा, ठीक है, टोटल आपको मिले 5। अरे ये आपके कार्बन हैं,
चलो यहाँ लिख देते हैं 5C, और नीचे जो लिखे ये 5 अल्फा हाइड्रोजन है। सेकंड वाले केस में अल्फा ढूंढो, ये अल्फा और एक और अल्फा दिख रहा है। ओहो कहाँ चला गया? ओके, ये भी तो अल्फा है, ठीक है। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो बिल्कुल, अब आप क्या कहेंगे? बी और सी में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? सी की स्टेबिलिटी ज्यादा, और सी की स्टेबिलिटी ज्यादा तो एचओसी का ऑर्डर पूछा मैंने, एचओसी का। आराम से, जल्दीबाजी में। बी सी ए, ये बात समझ में आई? सी बी ए मत कर देना। ठीक है, चलिए अब बेटा आपको रिंग दी हुई है ना, और यहां पे आपके पास कार्बन एटम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो आपको अगर एचओसी का ऑर्डर बताना है तो आप बड़ी इजीली कहेंगे डी सी बी ए, ठीक। हाँ, वो तो आप नंबर ऑफ कार्बन, लेकिन यहाँ पे एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि ये आपका लीस्ट स्टेबल होता है और ये आपका मोस्ट स्टेबल। कहीं पे भी आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो साइक्लोहेक्सेन इन चारों में मोस्ट स्टेबल और प्रोपेन आपका लीस्ट स्टेबल, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और देखिए, इसमें हर जगह क्या होगा, यहाँ पे CH2 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 होगा, ऐसे होगा ना? देख रहे हैं आप, CH2 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 CH2। तो एक चीज याद रखिएगा, कई बार ये कहीं कहीं पे अप्लाई हो जाता है, तो आप चाहें तो इसको स्टार के साथ, हाँ इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार के साथ लिख लीजिएगा। HOC, हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप, ठीक है। हीट ऑफ कंबशन पर CH2 ग्रुप ए में सबसे ज्यादा होती है, बी, फिर सी, फिर डी। ये एक CH2 ग्रुप, लेकिन CH2 ग्रुप किसमें? नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से ज्यादा है, इसलिए वो साइक्लोहेक्सेन में सबसे ज्यादा। तो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। और फिर एक एग्जांपल और देखते हैं। अब बेटा ये आपके पास एक एग्जांपल रहा, तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि हमें एचओसी का ऑर्डर बताना है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप काउंट करेंगे। तो यहाँ पे आपको 8 मिले, 6 रिंग के और 2 बार लगे हुए हैं। यहाँ पे भी 8 मिले। तो कार्बन तो आपके पास दोनों जगह सेम होगा, कार्बन से तो आप कुछ पता नहीं लगा पाए। अब आपको चेक करना पड़ेगा स्टेबिलिटी किसकी। तो स्टेबिलिटी में सबसे पहले आप क्या देखेंगे, कहीं रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है। तो आपने कहा फर्स्ट वाले केस में तो कोई रेजोनेंस नहीं है, लेकिन सेकंड वाले केस में अगर आप देखेंगे तो पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, एक सिग्मा बॉन्ड से ये सेपरेटेड हैं। तो अगर आपको ये कंजुगेशन मिल गया तो आपने कहा सर यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ये आपने कहा रेजोनेंस है। और अगर रेजोनेंस है तो ये आपका मोर स्टेबल हो गया। जैसे ही आपको दिखा कि बी मोर स्टेबल है, आपने कहा सर एचओसी का ऑर्डर, क्योंकि कार्बन एटम सेम है, एचओसी का ऑर्डर ए ग्रेटर देन बी। फाइन। अच्छा, अगर मैं यहीं पे आपसे एचओएच पूछ लूं, एचओएच पूछ लूं, वो भी ए ग्रेटर देन बी, चेक करो। हाँ, पाई बॉन्ड सेम है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से चेक करना था, नंबर ऑफ। देखिए क्वेश्चन कहीं भी बन सकता है, किस पे क्या बनेगा मुझे थोड़ी पता है। इसी क्वेश्चन को वो एचओसी पे पूछ लेगा, इसी क्वेश्चन को वो एचओएच पे पूछ लेगा, इसी क्वेश्चन को वो स्टेबिलिटी पे पूछ लेगा। मैंने 2 दिए हैं, वो 4 बना देगा, ठीक है। तो अगर आपको 2 को संभालना आ गया तो 4 को तो संभाल ही लोगे भाई। चलिए, तो आज हमने 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन। सिर्फ
सिर्फ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ कार्बन एटम देख के बताना, मैथमेटिकल पार्ट नहीं, वो तो आपका जो है फिजिकल में है ही, जब थर्मोकेमिस्ट्री आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वहां पे वो क्वेश्चंस आपने कर ली। यहाँ पे आपको सिर्फ देख के ये बताना है कि ऑर्डर क्या है, तो इस पे आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।